हेलो फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर 2021 का ये जिस्ट है और प्रत्येक जिस्ट से यानी अगस्त 2021 से हमने शुरू किया है 67th री एग्जामिनेशन के लिए और अगस्त 2022 तक के पीडी के जिस्ट से हम मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हम उसे बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बहुत कम समय में बताते हैं, इसीलिए पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। बिना बातचीत किए हम बताते हैं। आइए इसी कड़ी में अभी हम दिसंबर 2021 के पीडी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है हर घर दस्तक अभियान। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों शुरू किया गया है ये अभियान, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 3 नवंबर 2021 को इसको प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 12 राज्य के 45 जिलों में जहाँ पर टीकाकरण बहुत कम यानी लगभग 50% से भी कम हुए हैं, केवल उन्हीं 45 जिलों में ये शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है A2A मॉडल यानी कृषि उड़ान 2.0 योजना। ये 27 अक्टूबर 2021 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे कृषि से आप थोड़ा कृषि मंत्रालय की तरफ नहीं चले जाएंगे। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक योजना है। A2A मॉडल इसका नाम है। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर टू एविएशन मॉडल। ठीक है, इसे विकसित होगा, तो ये योजना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगले वर्ष, इसमें हालांकि लिखा गया है चूँकि पुराना पीडी है दिसंबर 2021 का, अभी अगस्त 2022 चल रहा है, तो हमने शुरू किया है कि हम एक ही दिन में जो है अगस्त 2021 से लेकर के और अगस्त के 2022 तक के प्रतियोगिता दर्पण को समाप्त कर देंगे। 67th री एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, अगले वर्ष कहा गया है कि आईपीएल में 10 टीम होंगी। न्यू टीम कौन कौन सी होगी? 8 टीम है अभी, लखनऊ और अहमदाबाद टीम का नाम चेंज करके गुजरात टाइटन संभवतः कर दिया गया। और आईपीएल 14 जो अभी हम दिखाएंगे, आईपीएल 14 इसमें बताएंगे दिसंबर 2021 के जिस्ट में ही। और आईपीएल 15 का भी आयोजन हो गया है, उसमें भी जीत जो है सो इसी टीम की हुई है, यानी गुजरात टाइटन्स की हुई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम बता रहे हैं केवल आपको। स्वदेश निर्मित एक विध्वंसक युद्धपोत है जिसका नाम विशाखापत्तनम है। इसको भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया। इसको प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत इसका निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक है फ्रिगेट तुशील, स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील है। रूस में निर्माणाधीन और औपचारिक लॉन्चिंग इसकी कर दी गई है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आसियान के देखिए, आसियान में 10 कंट्री हैं, ध्यान रखना है आपको। और उसी में ब्रुनई इसका एक कंट्री है, उसी 10 में। इसका 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन हुआ है 26 से 28 अक्टूबर 2021 को। ये ब्रुनई में ही इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रुनई के ही सुल्तान ने किया था, जिनका नाम था हसनल बोल्किया। थीम था वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ठीक है, और डायलॉग पार्टनर का दर्जा इसी सम्मेलन में जो है, इस सम्मेलन में यूके को दिया गया है। और पहले 10 इसमें जो है पहले से ही 10 डायलॉग पार्टनर है। तिमोर लिस्टे जो है इस 10 सदस्यीय आसियान का जो है 11वां सदस्य बनने जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आसियान का सदस्यता इसको मिलेगी, अभी मिली नहीं है। आसियान के डायलॉग पार्टनर जो होते हैं वो केवल डायलॉग पार्टनर होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं उसका। तो अभी भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। भारत लेकिन आसियान के सभी सम्मेलन में भाग लेता है। भारत के प्रधानमंत्री या कोई प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त मंत्री उसमें जाते ही जाते हैं। 38वें और 39वें वाले में प्रधानमंत्री स्वयं लिए थे इसमें भाग। ठीक है, हालांकि ये ऑनलाइन हुआ था तो भारत से ही इन्होंने इसमें शिरकत की थी। 18वां शिखर सम्मेलन भारत आसियान का, आसियान +1 आसियान के 10 कंट्री और उसके साथ भारत जो है का होता है। तो ये आसियान, भारत आसियान 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था वहीं पर ब्रुनई में ही। तो ये भी ध्यान रखना है। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर को हुआ है। ये भी ब्रुनई में ही हुआ है, ध्यान रखेंगे, मतलब उसी की मेज़बानी में हुआ है, ऑनलाइन ही। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला जो है आसियान शिखर सम्मेलन 19वां, वो अब जो है नोमपेन कंबोडिया में प्रस्तावित है 2022 में। तो ये ध्यान रखना है। आसियान पर विस्तृत नोट हमने जनवरी 2021 के पीडी में ही दिया था, तो उसको हम नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन हैं, उनकी भारत यात्रा हुई थी, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है हरित रणनीतिक साझेदारी पर दोनों देश के बीच में चर्चा चल रही है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन, ये रोम इटली में हुआ था और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी किए थे। G20 के अध्यक्ष था, चूँकि इटली में हुई तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने किया था, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसमें 67th के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन से ही। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोदी ने कुछ वक्तव्य दिए थे जो हो सकता है आपसे पूछे जाएं, जैसे भारतीय रेल का 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इन्होंने वहाँ पर बताया था। नवीकरणीय ऊर्जा में प्राप्त यानी कि 100 गीगावाट के बाद 175 का लक्ष्य इन्होंने वहाँ पर बताया कि हमने निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत 5वें स्थान पर विश्व में इन्होंने ही बताया, तो ये हो सकता है कि भारत के बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने इनको ये डाटा दिया हो, तो वो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी जो है 2025 तक इन्होंने वहीं पर बताया कि हमने रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सूडान में जिस तरह से म्यांमार में आपने देखा तख्ता पलट सैन्य शासन के द्वारा कर दिया गया था, उसी तरह सूडान में भी कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, लूसी मिशन, अंतरिक्ष में पहली बार फीचर फिल्म की शूटिंग। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि इसमें सुशील चंद्रा जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना है। और UNHRC द्वारा भारत का पुनर्निर्वाचन, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए। 3 वर्ष के लिए भारत का निर्वाचन हुआ है। UNHRC में 47 सदस्य देश हैं अभी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है 67th एग्जामिनेशन के लिए। पहला, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान। दूसरा, एयर इंडिया की बिक्री। तीसरा, पावर फाइनेंस को महारत्न का दर्जा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये 4 चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। 13 अक्टूबर 2021 को जो है गति शक्ति नेशनल प्लान को औपचारिक उसकी औपचारिक घोषणा की गई 100 लाख करोड़ की, तो ये ध्यान रखना है। इसमें 18,000 करोड़ में टाटा समूह ने जो है एयर इंडिया को ले लिया है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पावर फाइनेंस कंपनी को जो महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो भारत का ये अब 10 नहीं 11वां जो है महारत्न कंपनी हो गया है, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ध्यान रखेंगे। आगे भी एक दिया गया है, 12 हो गया है, अभी हम बताएंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101 देख लीजिएगा, कुल 116 देशों में, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं, चारों पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग्स और मॉर्टेलिटी। फर्स्ट रैंक जो है 18 देश को एक ही साथ दिया गया है, और लास्ट जो है 116वां सोमालिया को इसमें दिया गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है ये, वाशिंगटन में जो है भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की 8वीं बैठक की गई है, ये ध्यान रखना है। और इसमें निर्मला सीतारमन और अमेरिका की ट्रेजरी मंत्री जो हैं एल येलेन इसमें शामिल थी, जेनेट एल येलेन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, PM मित्र योजना, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास के लिए PM मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसमें 7 PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी अक्टूबर 2021 में दी गई है। मित्र का पूरा नाम क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। 5 वर्ष के लिए जो है 4445 करोड़ की मंजूरी बजट के माध्यम से इसमें दी गई है। साकू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने ऊपर बताया, ऑकुस ऊपर नहीं पिछले PD में हमने बताया था ऑकुस। देखिए 3-4 चीज़ें हैं, जैसे क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, इप्सा हो गया, ब्रिक्स हो गया, उसके बाद में आपका आसियान हो गया, उसके बाद में आपका बिम्स्टेक हो गया, यानी जिसमें भारत संघाई सहयोग संगठन SCO हो गया। मतलब कुछ चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है जो आपको बिना एग्जामिनेशन में उसकी प्रायिकता को ध्यान में रखे हुए भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो साकू साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन है, जो दक्षिण अफ्रीका के 5 देश का एक सीमा शुल्क संघ है। इसमें जो है ये देश सब शामिल हैं, इसका नाम देख लीजिए, लिसोथो, बोत्सवाना, एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया इसमें शामिल है। फिर नियुक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम बताएंगे आगे क्या करना है आपको। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है 67 के लिए, सखारोव पुरस्कार, बुकर पुरस्कार और वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2021 के ही सभी पुरस्कार हैं। आपसे 21 के ही मैक्सिमम पूछे जाएंगे इस बार री में। एलेक्सी नावाल्नी को, जो रूस के जेल में निरुद्ध हैं, को दिया गया है। ये डेमन गलगुड दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। और वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार जो है मारिया कालेस्निकावा, जो बेलारूस के हैं, उनको दिया गया। 2020 के लिए अल हथलोल सऊदी अरब को दिया गया था।
लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा 2 नवंबर 2021 को की गई थी। चूँकि अब जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मुझे लगता है 67th री एग्जामिनेशन में यही वाला पूछा जाएगा। इसमें देखिए 7 तरह के खेल पुरस्कार है जिसको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का दर्जा प्राप्त है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और तेंजिंग नॉर्गे। इसके तहत, इस पुरस्कार के तहत, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ये सभी दिया जाता है। इसमें मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखिएगा आप, मैं बता देता हूँ, और अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद तेंजिंग नॉर्गे। चूँकि इसकी घोषणा जो है 2 नवंबर को नहीं किया गया था, इसलिए बाद के पीढ़ी में इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। तो ये चीज़ आपको इस 3 पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है। 3 पुरस्कार में देखिए, इसमें जो है पहला पुरस्कार हमने जो बताया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 12 खिलाड़ी को इस पर दिया गया है जिसमें 3 महिला शामिल है। 3 महिला का नाम आप देख लीजिए यहाँ पर, लवलीना बोरगोहेन जो मुक्केबाजी में असम से हैं, और अवनी लेखरा जो पैराशूटिंग में राजस्थान से हैं, और मिताली राज जो क्रिकेट हरियाणा से संभवतः है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ बनेगा। और इसमें क्या क्या है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले हमने रेड लाइन में कर दी हैं। यहाँ आप देख लीजिए, जिसमें सही का निशान लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी जो सही का निशान नीचे लगा हुआ है, ये वाला, और जिसमें सिंगल सही का निशान लगा हुआ है ये वाला, उसके बारे में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, इसमें लिखा गया है कि ये 5 टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। जो सिंबल यहाँ दिया गया है, ये वाला सिंबल, ये इसमें देख लीजिए। और उसके बाद जो एक अंडरलाइन करके नीचे डबल लाइन लगाया गया है, यानी ये सब, इस सब में ये चारों जो है टोक्यो ओलंपिक विजेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 7 टोक्यो ओलंपिक विजेता थे, जिसमें 4 को जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में शामिल किया गया, और 5 के 5 जो है पैरालंपिक जो जीते थे उनको शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, और तीनों महिला का नाम ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार कुल 35 खिलाड़ी को मिला, सभी का याद रखना संभव नहीं है, जिसमें केवल टिक किया गया, आप उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये सब आपको नहीं देखना है। तेंजिंग नॉर्गे की हमने बताया कि इसको अपडेट करना है, आगे हम किए हुए हैं, आपको दिखाएंगे, ये पूछा जा सकता है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट बुक इस बार है द प्रॉमिस देमनगल गुट, इसको बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021, भारत ब्रिटेन के बीच ये पहला ही सैन्य अभ्यास है तीनों सेनाओं का, ये ध्यान रखना है। जनरली जो अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, वो भारत की किसी एक सेना के बीच किसी दूसरे देश के साथ होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तीनों सेना। और लास्ट है आपका नोबेल पुरस्कार 2021, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इस नोट्स से। 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, सभी 6 क्षेत्र का नाम दिया गया है, और कहाँ से ये प्राप्त होता है बहुत अच्छे से बताया गया है, इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये देख लीजिए कि किसको किस क्षेत्र में दिया गया है। ये संभवतः पूछा भी गया था शायद, हमको लगता है शांति या साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार 67 में पूछा गया था इस बार। हालांकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो तंजानियाई मूल के अंग्रेज हैं, इनको दिया गया है, और मारिया रेशा और दामित्री मुरादov, शायद ये पूछा गया था 67 में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सभी के बारे में एक बार डिटेल से आप देख लीजिए, ठीक है। और भारत के बारे में भी यहाँ डिटेल किया गया है। मैंने खुद से भी जो है, मैं कहीं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए 66th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो 2020 में हुआ था, 66th में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये पूछा गया था लंदन मैराथन के बारे में, तो हमने लगभग सभी मैराथन के बारे में डिटेल कर दिया है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स जो बने भी हैं और टूटे भी हैं खिलाड़ियों के खेलकूद से, अब लास्ट ही होने वाला है, देख लीजिए। महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है एमी हंटर के नाम है, ये आयरलैंड की हैं। क्यूर्टिस कैम्पर जो आयरलैंड के हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंद पर इन्होंने 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। और फिर है लारा कार्डोशी, ये ब्राज़ील के महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 गेंद पर इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, इनके नाम भी एक रिकॉर्ड बना है, तो ये भी देख लीजिए। फिर जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राशिद खान अफ़गानिस्तान के हैं, 53 मैच में, ये चीज़ एक थोड़ा सा ऊपर करके देखिए यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ गति से कम मैच में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है इनके नाम है, देख लीजिए, राशिद खान, ये अफगानिस्तान के नाम है T20 अंतर्राष्ट्रीय में। उसके साथ ही ODI और टेस्ट मैच में भी हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए इसको, ठीक। उसके बाद और जो है एक ये इम्पोर्टेंट है आपका कुश्ती का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो ओस्लो 2021 में हुआ, इसमें अंशु मलिक ये रजत पदक जीती हैं, और विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली भारत की ये पहली महिला पहलवान बन गई हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेनिस में जो है
इसमें BNP परिवास ओपन यानी इंडियन वेल्स मास्टर्स 2021 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरुष एकल विजेता जो हैं और महिला एकल विजेता जो है पावला बारबोसा, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट भारत 8वीं बार इसका विजेता रहा है, नेपाल को हराया है इसने। डोरंड कप 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था, इसमें विजेता FC गोवा रहा है, फर्स्ट टाइम ही रहा, ध्यान रखेंगे। और लास्ट है आपका IPL 14 और ये लास्ट हो गया, यहीं से देखिए लास्ट हो गया। IPL 14 का डिटेल आप एक बार पूरा ठीक से देख लीजिएगा। IPL 14 और 15 भी हो चुका है अब। IPL 14 का जो विजेता है चेन्नई सुपर किंग है और IPL 15 का विजेता जो है आपका जो दो नया टीम है उसका गुजरात टाइटंस बना है। पहले अहमदाबाद उसका नाम था और नाम चेंज किया गया था। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, वो चीज़ आप देख लीजिए। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ परीक्षा के लिहाज से। इसका आयोजन IPL 14 का 2 चरण में हुआ था। भारत में हुआ था पहले अप्रैल से मई में और बाद में दुबई में सितंबर से अक्टूबर में कोविड-19 के कारण बीच में रोकना पड़ा था तो हुआ। विजेता का नाम आपने देख ही लिया और विजेता के टीम के जो कप्तान थे वो MS धोनी थे और वो विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स इसमें रही थी, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कुछ पुरस्कार हैं वो देख लीजिएगा। इसमें 2 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्पल कैप एक ऑरेंज कैप। पर्पल कैप हर्षल पटेल को और ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप दिया गया था। उसके बाद जो है इसमें कुछ रिकॉर्ड्स बने थे IPL 14 के, वो रिकॉर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। आप रिकॉर्ड पढ़ने में काफ़ी यदि इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, हालांकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है IPL 14 के प्रायोजक विवो रहे थे और IPL 15 के प्रायोजक के बारे में हम जब IPL 15 का दिखाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। ये यहीं पर समाप्त होता है, थैंक यू। और फिर